हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा। आज हम लोग अनुपात निर्णय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग आलेखीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तुलनात्मक विधि से हल करना सीख चुके हैं। ये चौथी विधि है। तो आइए देखते हैं। अनुपात निर्णय जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रेशियो निकाल कर हम लोग निर्णय करते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को अनुपात निर्णय विधि से हल कीजिए। 3x + 2y = 4 एंड 2x - 3y = 7। इसे हम लोग अनुपात निर्णय विधि से हल करते हैं और समझते हैं। 3x + 2y = 4, इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तथा 2x - 3y = 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हम लोग लुप्तीकरण विधि में यानी विलोपन विधि में हम लोग यह सीखे थे कि हम किसी एक चर को बराबर करते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन में चर के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं और उसको जोड़ कर या घटा करके उसे हम लोग विलोपित कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इस विधि से हल करने के लिए हमें जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, उसे बराबर करके और उसे विलोपित करना होता है। तो यहाँ पर अचर पद इक्वेशन 1 में 4 है और इक्वेशन 2 में 7 है। हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो हम इसमें 7 से गुना कर देंगे और इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 4 से गुणा कर, दोनों का साइन एक जैसा है तो घटाने पर गुणा कर 1 में से 2 को घटाने पर, 2 में से भी 1 को घटाया जा सकता है या 1 में से 2 को घटाया जा सकता है। तो हम 1 में 7 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 7 तिरिका 21x प्लस 7 दूनिका 14y बराबर 7 चौका 28। और दूसरे इक्वेशन में हमें 4 से गुणा करना है, तो 4 दूनिका 8x माइनस 4 तियाँ 12y बराबर 4 सते 28। अब इसे हमें घटाना है, माइनस प्लस माइनस। अब 21 में से 8 घटेगा, 13 हो जाएगा, 13x और प्लस ये दोनों जुट जाएगा 26y बराबर 0। 28 में से 28 घटेगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 13x = -26y। इसको हमने पक्षांतर कर दिया, राइट साइड में भेज दिया, तो -26y हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को समझना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x/26, x बटा 26 बराबर y/13 -y/13, ऐसा लिखा जा सकता है। क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x बराबर -26y आ जाएगा। इसको हम लोग एक कोई अचर k मान लेते हैं, k के बराबर हमने मान लिया। अब यहाँ पर लिखा जा सकता है देयरफॉर x = 26 के होगा ना, 26 के, तथा y बराबर -13 के, -y बराबर 13 के, इसलिए y बराबर -13 के हो जाएगा। अब हम x और y के मान को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख करके k का मान निकाल लेते हैं। अब x तथा
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में हम x और y के मान को रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x यानी 3 इंटू 26k प्लस 2y यानी 2 इंटू -13k इज इक्वल टू 4। अब हम गुणा करेंगे 26 में 3 से, 26 3 78 के माइनस 26 के बराबर 4। अब 78 में से 26 को हम घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5, 52 के बराबर 4। देयरफॉर के बराबर कितना हो जाएगा 4/52। तो के का वैल्यू हो गया 4/52। अब इस के मान को हम यहाँ पर x के वैल्यू में रखेंगे और y के वैल्यू में रखेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। अतः x बराबर क्या है जी, तो 26 के, तो हम लिख सकते हैं 26 गुना 4/52। तो 26 दूनी का 52 2, 2 से 2 दूनी का 4, 2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 2। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं तथा y बराबर, तो y बराबर -13 के है, -13 के बराबर -13 गुना के का वैल्यू कितना आया है 4/52। 4/52 तो 13 चौका 52 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से अतः x बराबर कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हुआ 2 और y का वैल्यू कितना हुआ -1। यही जो है इस समीकरण का हल है। ये दोनों ही मान यानी x और y का मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अनुपात निर्णय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। चलिए एक बार और इसे समझ लेते हैं। ये दो इक्वेशन दिए हैं, इसे हमें अनुपात निर्णय विधि द्वारा हल करना है। तो हमको यही समझना है कि जो अचर पद है उसको बराबर कर लेना है। उसके लिए हम जैसे यहाँ 4 और 7 है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे 28 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे ये भी 28 हो जाएगा। तो हमने 1 में 7 से तथा 2 में 4 से गुणा करके 1 में से 2 को घटा लिया। घटाने के बाद हमें ऐसा आया 13x प्लस 26y बराबर 0। तो हम लिख देंगे 13x बराबर -26y और यहाँ पर x/26 बराबर y-y/13 लिखा जा सकता है। जब हम क्रॉस इसको एक कांस्टेंट टर्म के मान लिया गया तो x/26 बराबर के हो जाएगा, तो x बराबर 26 के लिखा जा सकता है तथा y बराबर -13 के लिखा जा सकता है। अब इस x और y के वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखा जा सकता है। हमने 1 में रखा है तो 1 में रख के इसको हल करके k का मान निकाला 4/52 और इस k के मान को हमने यहाँ x और y में रखा तो हमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूँ कि यह विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।